गुड इवनिंग एवरीवन। अप्रैल सीरीज में आज मेरी टर्न आई है हमारे डियर मेंटर्स के तरफ से। तो टॉपिक हमने पिक करा है बॉडी लैंग्वेज ऑन डिमांड। ठीक है। काफी प्लेटफॉर्म्स पे आ रहा है कि आप एक बार बॉडी लैंग्वेज को दोबारा लेके आ जाओ, हमें दोबारा उसके नोट्स मिल जाएंगे, दोबारा एक बार नए नजरिए से देखने को मिलेगा। शायद कुछ ऐड ऑन हो जाए। हम जैसे जैसे रिपीट करते हैं अपने टॉपिक्स को, तो हम मेच्योर, हमारे एक्सपीरियंसेस साथ साथ ऐड ऑन होते हैं ना हर टॉपिक के साथ। तो मुझे लगा कि हम अपने ही प्लेटफॉर्म पे पहले स्टार्ट करें अगर इसको रिस्क तो बॉडी लैंग्वेज के लिए पहले तो मैं तुम सबकी पूछ रही हूँ कि हाँ, तुमको क्या लगता है कि बॉडी लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट टू लर्न और नॉट। और प्लीज मेरे से बात करनी है, ऐसे अकेले पढ़ा के मुझे मजा नहीं आएगा आज। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है मैम। बात कई बार वन साइडेड केसेस होते हैं या इंट्रोवर्ट से केसेस होते हैं पेशेंट्स, तो बॉडी लैंग्वेज उसमें जैसे बहुत हेल्प करती है। जैसे कोई सोचो एग्जांपल। मेंटल मेंटल डिजीज है जिसमें पेशेंट नहीं इतना बता पा रहा है, डिप्रेशन है या इंट्रोवर्टेड पेशेंट्स हैं, ये तो उसमें आपको। टर्म्स में नहीं, हम लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे विक्टर। जी मैम। और वीडियो वीडियो ऑन करो बेटा। जी मैम। कैसे एग्जांपल दो कोई। मैं एग्जांपल, जैसे पेशेंट ज्यादा बोल नहीं पा रहा, तो या हम्म। हमें सिम्टम नहीं देना चाह रहा, तो वो किस हम्म। तरीके से आया है, हमें हैंडशेक कर रहा है, हैंडशेक अबव हैंड से कर रहा है, नीचे से कर रहा है ना, या किसी ने पैरी हाथ लगाया है, या बहुत लाउड बोसी आवाज में बोल रहा है, हमें दबाना चाहता है, तो उससे हमारा रूब्रिक सिलेक्ट हो जाता है। कोई भी जैसे हॉटी है, सबमिसिव है, यील्डिंग है, अ, या बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंक्विजिटिव है, जैसे हम्म। लाइट डिजायर फॉर नीलम मैडम ने बताया। तो तो उस हिसाब से बॉडी लैंग्वेज से हम काफी हेल्प ले सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, और फिजिशियन शुड बी कीन ऑब्जर्वर, तो उसकी बॉडी ओके। लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है। हम बैठे कैसे, ठीक। ऐसे बैठे हैं, हाथ दूसरी चेयर पे रख के बैठे हैं तो मतलब ज्यादा स्पेस लेना चाहते हैं, हाथ सुकड़ के हम्म। बैठे हैं, हाथ जोड़ के इंट्रोवर्टेडनेस हो गई, तो इसमें ये सब चीजें। हम्म। कोई और आएगा? बहुत जन है यार, सामने आओ। मुझे भी तो सिखाओ कुछ आज। सामने आओ भाई कोई। ऐसे सामने आओगे नहीं तो फिर मेरी बॉडी लैंग्वेज बाहर आ जानी है। आ जाओ बाहर जल्दी से। दुष्यंत सर, वीडियो ऑन करो, आ जाओ। दुष्यंत सर कहाँ चले गए? चलिए, कोई बात नहीं करना चाहता। कोई भी मुझे फोन ना करे, मैसेज ना करे फिर आज के बाद। चलिए। हाँ, अकेले में बातें करते हैं ये लोग मेरे से। चलो, जैसे विक्टर ने बोला है कि जैसे कोई हैंडशेक करता है ना, कोई पांव छूता है, तो ये है सिंगल बॉडी लाइन, एक जेस्चर। क्या इससे हमको आइडिया होता है विक्टर? इससे हम जी किसी के मैम, करेक्टर बिल्कुल। को डिफाइन डिफाइन कर सकते हैं बेबी। हाँ जी मैम, जैसे कोई पेशेंट है, जैसे आके हर बार ही पैर छूता है अगर आपके, और आपकी एज हर भी बार। उससे कोई ज्यादा देखो, नहीं है। हर बार, अभी आपने बोला है हर बार, है ना। जी मैम। अगर कोई एक बार आके आप किसी में एक जैसे वंस वायु देखते हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना। रेपिटेशन पे कोई आए, और साथ में हमने काउंटर जेस्चर्स जो होते हैं वो कलेक्ट करने होते हैं। जिस तरह से हम होम्योपैथी पे बोलते हैं ना, सिम्लिमम टच करना है, टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स, नॉट अ सिंगल वेरिएंट, सिंगल सिम्टम, हमें प्रिजुडाइज नहीं होना है। तो यहाँ पे भी जब हम सिंगल जेस्चर को पिक कर लेते हैं, वहां हम प्रिजुडाइज हो जाते हैं। ठीक है ना। तुम मेरे पास आओ और मुझे किसी के कहने पर पैर छू दो, ये रेवरेंस नहीं है, किसी के कहने पे करा गया। कोई देखेगा तो बोलेगा रेवरेंस है। रेवरेंस तब होगा जब भी आते जाते मैं तुम्हें दिखूं, तुम तो रिस्पेक्ट से सिर झुकाओ, पैर बिल्कुल। छुओ, या विश करो, हर, चाहे मैं तुम मुझे दूर से देख लो, है ना, वो रेवरेंस होगा। वंस अ वाइल किसी के कहने पे जेस्चर तो जेस्चर ही है ना, जेस्चर तो आया लेकिन तुम्हारे अंदर से, बट वो रेवरेंस नहीं होगा। तो हमको टोटलिटी देखनी है, हमको क्या देखने, काउंटर जेस्चर्स पिक करने होते हैं, हमें ये देखना होता है
इज इट ट्रू और इज इट फॉल, क्या ये रेफरेंस ट्रू है या फॉल्स है बिल्कुल है ना? वो भी तो हमको पता चलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर कोई पैर पूरे नीचे झुक के मेरे छूता है, हमें लगता है यार कितनी श्रद्धा है, ट्रू है। कुछ लाइकोपोडियम वाले पेशेंट्स तुमने देखे होंगे कि वो क्या करते हैं, ओवर, आपको एक ना ओवरवेलमिंग होती है, बहुत ज्यादा आपको अप्रिशिएट करना, बहुत ज्यादा आपको रिस्पेक्ट दे देना अपने से, जिसको पता लगे कि ये मुझसे सुपीरियर है, वहां वो रेवरेंस होगा कि नहीं, वहां अफेक्टेशन होगा। ये छोटे छोटे डिफरेंस जो होते हैं वो बॉडी लैंग्वेज में हमें कीन ऑब्जर्वेशन रखनी है। हमको टोटलिटी ऑफ जेस्चर्स को कलेक्ट करना होता है, हमें काउंटर जेस्चर्स देखने हैं। ठीक है, कभी भी इस चीज पे मत जाना कि ऐसे करके बैठ गया है तो दिस इज सल्फर, वो हॉटी है ऐसे करके, नो। किसी वजह से भी हो सकता है वो किसी को सपोर्ट कर रहा हो, देखिए ये हॉटीनेस भी है, दिस इज अ सपोर्ट ऑल्सो। जो भी साथ बैठा है आप उसको सपोर्ट में ले रहे हो, आप उसको हेल्प कर रहे हो। हर बार हो सकता है कि उसका बाजू दुख रहा हो, यूं करके आराम मिल रहा है, पर आपको काउंटर जेस्चर्स देखने ही देखने हैं। आपको देखना है कि कितनी बार ये जेस्चर उसका बाहर आ रहा है, कौन सी सिचुएशंस में आ रहा है। ठीक है। डेफिनेट। अच्छा, मैं एक चलिए बोलूं। कोई, हाँ बिल्कुल। अ, अभी देखो, हम होम्योपैथी में क्या ट्रीट करते हैं। सबसे, वो मेंटल हो या फिजिकल हो, हमें जो सिकनेस है वो ट्रीट करना है। पहली बात, हमारी बॉडी में एक नॉर्मल सी फंक्शन होती है, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे। हमारी बॉडी मेंटल लेवल पे भी एक नॉर्मल फंक्शन फंक्शन कर सकती है। हर एक जेस्चर या हर एक जो भी मेंटल वो एक्सप्रेस कर रहा है वो सिम्टम ही है, ऐसा नहीं है। दैट्स वाई, जो भी सिम्टम क्या रहेगा, जो भी उसकी मूवमेंट रहेगी या जो भी उसकी मेंटल सिम्टम्स रहेंगे, वो सिकनेस के ड्यूरिंग आएंगे, वही इम्पोर्टेंस रहेगा। विच आर बिल्कुल। चेंज इन सिकनेस, सिकनेस के वजह से वो चेंज हुए उसके हाव भाव या मेंटल या फिजिकल सिम्टम्स। राइट। हाँ जी। अब हम देखते हैं कि बॉडी लैंग्वेज हमको कब कब देखनी होती है। ज्यादातर जो मैं करती हूँ, देखिए डिप्रेशन के केसेस में, जब मुझे काउंसलिंग करनी होती है, क्योंकि वहां पे बहुत मुझे जरूरत पड़ती है कि ये पेशेंट जो भी मुझे कहानी सुनाई है अप्रोप्रिएट है या नहीं, ये इसको रिलेट करती है इस पर्सन को कि नहीं करती है। वैसे तो हमारे पास और भी तरीके होते हैं, अगर आपको बॉडी लैंग्वेज नहीं भी आता है तो हम उसको डिफरेंट एरियाज देते हैं, हम उसको ड्रीम्स में लेके जाते हैं, हम उसको सिचुएशंस देते हैं। इस तरह से भी हम डिप्रेशन में ये चीजें चेक कर सकते हैं। पर जब हमें बॉडी लैंग्वेज का भी ज्ञान हो जाए थोड़ा सा, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब ये बताइए कि बॉडी लैंग्वेज में आपको पुश क्या करता है। ये बॉडी लाइन जो आती है, हमारी लैंग्वेज बन के आती है हमारे सामने, इसको पुश क्या कर रहा है? एनीवन? अरे डॉक्टर्स हो सब यार, सामने आओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? बॉडी लैंग्वेज को पुश कौन कर रहा है? आपका माइंड। अब देखो, माइंड और ब्रेन क्या इक्वल होते हैं? सेम चीज होती है। माइंड क्या होता है? जिससे हम सोच सकते हैं, जिसको फील, जिसमें फीलिंग्स हैं, जिसमें जो परसीव कर रहा है, इमेजेस बना रहा है, उसमें एक मेमोरी, एक रिमेम्बर करता है, याद कर रहा है ना? ये होता है, उसमें एक प्रोसेस रहता है माइंड में, रिलेट करता है चीजों को। साइकोलॉजी के हिसाब से हम बोलते हैं कि टोटलिटी ऑफ कॉन्शियस और साथ में अनकॉन्शियसनेस की, ऐसा एक मेंटल प्रोसेस, इसको हम माइंड बोलते हैं। तो ब्रेन क्या है? ये एक फिजिकल पार्ट है, ऑर्गन है जो हमारे स्कल के अंदर है। ठीक है, दोनों चीजें देखो अलग है, ब्रेनी होना अलग है, उसका इंटेलेक्ट होना, माइंड होना, उसका अलग चीज है। दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन है, और जो माइंड है वो एक डिफरेंट चीज है। वो क्या है? सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द माइंड। दोनों में डिफरेंस है, अलग अलग। जो ब्रेन क्या करेगा, देखो उसमें, एक सेकेंड भाई, हाँ जी।
ब्रेन क्या करता है, उसमें ग्लैंड्स हैं, देखिए हमारे ना, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, वो क्या कर रहा है, उसमें से आपके इमोशंस मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा। जो माइंड है एक प्रोसेस क्रिएट कर रहा है वहां पे, अंडरस्टैंडिंग का, परसीविंग का प्रोसेस क्रिएट कर रहा है। तीन हम उसमें लेयर्स बना लेंगे, कॉन्शियस लेयर, दूसरी अनकॉन्शियस, तीसरा सबकॉन्शियस। कॉन्शियस में क्या आएगा उसमें, कि जो इमीडिएट थॉट्स हैं, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, कॉन्शियसली बात कर रही हूँ, मुझे पता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे इसके रिलेटेबल ही चीजें आपके सामने पेश करनी है, मुझे ऐसी ही बात करनी है, ये कॉन्शियसनेस है मेरी। ठीक है, उसमें मैंने फीलिंग डालनी है, उसमें मैं अपनी मेमोरीज यूज करूंगी कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, ये करा था, ये देखा था। ठीक है, ये कॉन्शियस स्टेज है मेरी। अनकॉन्शियस में क्या होएगा, जिसमें कोई आप मेरे से पूछते हो सडनली कुछ, उसमें मेरी इम्पल्स आ जाए, कोई सडन मेरा अटैक कुछ बाहर आ जाए, आपने किसी ने मुझे ट्रिगर करा, मेरा कुछ सडन एक बिहेवियर बाहर आ जाता है, जैसे कभी अग्रेसिव हो गई, कभी हंस पड़े हम, वो वो स्टेज हमारा अनकॉन्शियस सडन आकर अब हमें जो पुश कर रहा है। सबकॉन्शियस में क्या होता है, हमारी मेमोरीज जो हम पढ़ते रहे, हमने एबीसी कभी नर्सरी में पढ़ा था, है ना, लेकिन स्टिल वो रिमेम्बर, वो हमारे मेमोरी बॉक्स में चला गया ना, सबकॉन्शियस स्टेज में। जैसे हमारे ड्रीम्स हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, वो उसी पीछे वाले दिमाग से आ रहे हैं ना। बिहेवियर जो हम एक्वायर करते हैं वो सारा सबकॉन्शियस, हमारे जो संस्कार हैं वो वहां पे चले गए। ठीक है, माइंड को हम ट्रेन कर सकते हैं, ब्रेन हमारे हाथ में नहीं। वहां पे हम इमोशंस को हम फाइन कर सकते हैं, माइंड को हम ट्रेन कर सकते हैं, फाइनर दे सकते हैं उसको। ठीक है, माइंड हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ब्रेन को हम अपने हिसाब से नहीं चला सकते भाई कभी भी। अब आते हैं हम, ये तो हमारा बेसिक है, कहाँ से ये शुरू हो रहा है। अब देखते हैं कि ये स्टार्ट किन्होंने करा था, फादर ऑफ फिजियोग्नोमी कौन है। अर्ली 1600 में इटालियन स्कॉलर थे, जियम्बेटिस्टा डेला पोटा, मेरे लिए मिस्टर पोटा, इजी नाम है इनका ये वाला ना। अब देखते हैं कि हम, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये एक फेक साइंस है, ये कोई ऐसी साइंस नहीं है जिसपे हम इस पे बिलीव कर सके। देखिए, बिलीव करना और ना बिलीव करना, विश्वास करना और ना विश्वास करना, ये हमारे अपने हाथ में है। अगर आप इसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करते हैं तो आपको इसका ज्ञान हर पल का, हर छोटी चीज का होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने इस पे बिलीव नहीं करना है दैट्स ओके, पर ये बोलना कि इट्स ए फेक साइंस, वो हमारा गलत होता है। क्यों? इसमें होता क्या है कि समुद्रिका शास्त्र अगर हम देखते हैं, समुद्रिका शास्त्र क्या होता है, जो हमारे बॉडी मार्क्स और हमारे जो सिंबल्स हैं बॉडी के, किसी के तिल हो गए या हमारी हाथों की लाइनें हो गई, जो वैदिक सिस्टम है हमारा, ठीक है, वो जिसमें हम फॉर्च्यून पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि हमने एस्ट्रोलॉजी देखा है, वो क्या है, वो एकदम से सही नहीं होता, करेक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ लोग इतना करेक्ट होते हैं। जैसे कीरोज अगर तुम पढ़ोगे, एक मूवी भी बनी है ना, एक सेकंड, कौन सी मूवी थी, ठीक है, जिसमें वो ट्रेन, कोई बताएगा वो कौन सी मूवी है जिसमें पामिस्ट्री पर आई है, ये बाहुबली वाले जो हीरो है वही उसमें हीरो है, कोई बता सकता है वो मूवी? तो कीरो की बुक्स जो है, कीरो की अगर आप बुक्स पढ़ते हो, अगर उनका लाइफ को आप उनमें से गो थ्रू होते हो, तो आप देखोगे कितनी करेक्शन है वहां पे। ठीक है, और उसमें क्या होता है, वो फेशियल शेप्स, मोल्स, स्कार्स, वाइट स्टोन एंड वॉकिंग, ये सब कुछ समुद्री का शास्त्र में बताया जाता है कि यहाँ से ये आइडियाज आते हैं, हम इस तरह से हम बताते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे, अगर हमारे पुराने पोइट हैं जैसे कालिदास हैं, उन्होंने अपनी शकुंतला में जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब करा है शकुंतला को, उसकी ब्यूटी को, ग्रेस, उसकी प्योरिटी, उसकी जो करेक्टर को डिस्क्राइब करा है ना, कि ये उसकी आंखें थी, शकुंतला इतनी ब्यूटीफुल थी, उसके लंबे लंबे ऐसे बाल, तो वो क्या था, वो जेस्चर्स हैं। हम पोइट्री में बहुत जगह को, पोइट्स को देखते हैं कि हाँ ये है करेक्टर, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़िए आप, मुंशी प्रेमचंद को पढ़िए आप, आपको देख, देवदास आपने अगर किसी ने पढ़ा होगा तो देखिए करेक्टर किस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब करा है, हमारी आंखों के सामने झलकता है वो, है ना। लैला मजनू को पढ़िए आप,
हीर रांझा को पढ़िए, हमारे आंखों के सामने से निकलता है कि यार ये ऐसे है, ठीक है। इसी तरह से रावण को अगर हम देखते हैं कि क्या देखते हैं, 10 हेड्स। इट डजंट मीन कि वाकई उनके 10 सिर होंगे ऐसे करके, नहीं। 10 हेड्स मतलब क्या है, उनका नॉलेज इतना था 10 लोगों जितना, और क्या है, उनका ईगो भी इक्वली 10 लोगों जितना है। नॉट इवन इंटेलेक्ट, इवन ईगो। अगर इसके अगेंस्ट हम लॉर्ड कृष्णा को देखते हैं तो ब्लू स्किन उनकी, उनकी मिस्टीरियस एक स्माइल, ठीक है, वो सब क्या है, उनका गॉडली लुक, और साथ में एक जो स्माइल है उसमें सारी दुनिया बसी हुई है ना। वो जिस तरह से स्माइल करते हैं लोगों को, बात, उनका जो लॉर्ड कृष्णा का करेक्टर डिस्क्राइब हुआ हुआ है ग्रंथों में, अगर वो पढ़ोगे तो आपको पता लगता है। हम बोलते हैं, है ना, ही इज नॉटी गॉड, हम बोलते हैं ना कि शरारती उनका वो था स्वभाव। इसी तरह से हम रामचंद्र जी को अगर आप उनका करेक्टर अगर देखते हैं तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम जो वर्ड है हम उसको रिलेट करते हैं। आपने रामायण अगर देखी है अलग अलग लोगों की, तो आपने देखा होगा कि रामायण जो अनिल जी की आई थी, हमने वो करेक्टर कहीं और नहीं देख पाए, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि मेरे को एक स्माइल ऐसी चाहिए थी जो परमात्मा का स्माइल हो सके। कि मुझे किसी ने कहा था आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, मैं बोलता गॉड की तरह था, मैं बैठता वैसे था, मैं काम हूं, सब कुछ आ रहा था, पर अभी भी मैं भगवान नहीं दिख रहा था। भगवान दिखने के लिए कहते जब मैंने वो अपनी स्माइल को यूज करा तो मैंने उस करेक्टर को प्रॉपर रिलेट करा कि हाँ मैं अब भगवान दिख रहा हूँ। आज भी तुम लोग रामायण देखोगे ना, कभी सीरियल्स देखोगे या मूवीज देखोगे, हमारे मन में वो ही बैठे हुए हैं कि नहीं, वो अनिल गोविल जो है वो अभी तक नहीं दिख रहे हैं, वो दीपिका जो सीता बन के आई थी आज तक वो नहीं बन पाएंगे, कोई और नहीं बन पाया। उन्होंने वो करेक्टर जिया, है ना। अभी तुम थोड़ा सा और अगर अब आज की जनरेशन में मैं बताऊंगी, ये अपने लेटेस्ट कौन सी मूवीज आ रही हैं, कटरीना कैफ के हस्बैंड का नाम क्या था, विकी कौशल। ये विकी कौशल की मूवीज आजकल देखो कितनी आ रही है। संभाजी की जो अभी मूवी आई है ना, छावा करके, उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि 6 to 7 months में मराठी लोगों के साथ रहा, है ना। संभाजी को करेक्टर को उन्होंने जिया, मराठी लोगों के साथ रहना शुरू करा, वो किस तरह से रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, संभाजी करेक्टर किस तरह से बैठते होंगे, है ना, उठते कैसे होंगे, उनका टोन, वॉइस टोन कैसा होगा, कितना लाउड होता होगा, जब उनको दर्द होता होगा तो वो क्या महसूस करते होंगे। वो जो 7-8 months उन्होंने उस करेक्टर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करा है, तभी आज एक मूवी हिट हुई है, ठीक है। ऐसे ही उनकी आप अगर विकी कौशल के दूसरे करेक्टर्स देखोगे, वो मेहनत करता है इंसान, करेक्टर्स को एब्जॉर्ब कराता है अपने अंदर, पढ़ पढ़ के, देख देख के, तो उसके पीछे उसकी जो मेहनत है वो हमें नहीं दिख रही है, हमें दिख रहा है कि हाँ इज अ वंडरफुल एक्टर, ठीक है। तो ये जेस्चर्स के थ्रू हम दूसरे को कनेक्ट करते हैं, हम दूसरे के दिल में बैठते हैं, दिमाग में अपनी छवि छोड़ते हैं, आपके करेक्टर्स कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं वो सब हमें दूसरे की नजरें बताती हैं, दूसरे का जो ऑरा है हम उसमें कितना घुस पाते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग ऑरा है हमारा, वो करेक्टर्स के थ्रू देखते हैं। एनीथिंग, कोई क्वेश्चन अभी तक के लिए लगा हो किसी को? आगे चलें, चलिए। अभी हम सबसे पहले क्या अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट इज द बॉडी लैंग्वेज, कहाँ से ये अराइज हुई, ठीक है, और ये हमको क्या बताती है और क्या जरूरत है इसको जानने की। जो हमारे कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं बॉडी लैंग्वेज को, और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम इस लैंग्वेज को रीड कैसे कर सकते हैं, जिसमें कोई वर्ड्स और कभी कभी कोई वॉइस नहीं होती है। वो भी तो एक बॉडी लैंग्वेज है ना, जिसमें कोई वर्ड्स नहीं है और कोई वॉइस नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ कहना चाहता है। आपने बहुत सारी पोएम्स में पढ़ा होगा, है ना, कि बेजुबान को भी हम पढ़ते हैं, वो बोलते हैं, आपकी खामोशी भी बहुत कुछ बयान करती है। तो वो जो बॉडी लैंग्वेज है उसको रीड कैसे करना है, उसी को हम फिजियोग्रामी बोलते हैं। देखिए, मैं जो पर्सनली फील करती हूँ ना कि हर इंसान के अपनी एक फीलिंग्स, अपने इमोशंस रहते हैं, और ये पार्ट ऑफ बीइंग एक ह्यूमन है कि इमोशंस उसके कैसे हैं, उसकी फीलिंग्स कैसी हैं।
चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, वो सेपरेट इशू है। देखिए अच्छे इंसानों की फीलिंग्स इमोशंस भी रहती हैं, बुरे इंसानों की भी रहती हैं, ठीक है। और जो ये इमोशंस होते हैं उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। हमारे पास बड़ी अच्छी विकेबलरी होती है लोगों के पास, कई लोगों के पास तो बड़ी रिच, बड़ी टफ वोकेबलरी होती है। आपने एक करेक्टर देखा होगा, वो मिस्टर राणा है, मुझे एक्टर्स के नेम्स भूल जाते हैं यार, जो एक मूवी आई थी जिसमें करते हैं, वो बंगाली बनते हैं, जिसमें आशुतोष राणा। मेरी डॉटर पास बैठ के मुझे साथ साथ बता रही है। तो आशुतोष राणा, उनकी अगर आप पोएम्स पढ़ो और उनके शब्दों को देखो कभी, हिंदी वोकेबलरी उनकी इतनी ज्यादा रिच है, शब्द इतने भारी भरकम उनके आते हैं और कई बार इतने सटीक होते हैं, शुद्ध हिंदी। तो हर इंसान की अपनी एक वोकेबलरी होती है। और फिजियोग्नोमी में हमें क्या है, ये वोकेबलरी शब्दों की नहीं है हमने यूज करनी, यहाँ पे वोकेबलरी ऑफ इमोशंस, ऑफ फीलिंग्स, और जो हम अनकॉन्शियसली निकाल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात तो कर रही हूँ, शब्दों पे पकड़ है मेरी, ठीक है, लेकिन अनकॉन्शियसली क्या हो रहा है कि मेरे ये जेस्चर्स आ रहे हैं बाहर। अब मैं इनको जेस्चर्स को रोकूंगी तो क्या हो जाएगा, बॉडी स्टिफ होएगी, क्योंकि ये मेरा स्वभाव बन चुका है, ठीक है। और अनइंटेंशनली, अनकॉन्शियसली ये जो हमारे जेस्चर्स बाहर आते हैं उसी को हम फिजियोग्रामी कहते हैं। और ये इट्स ए वोकेबलरी ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स। कुछ हमें डॉक्टर्स बोलते हैं कि क्या हम डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, तो फिर हमारा यही होता है कि अब डायरेक्ट क्वेश्चंस हम किसी से पूछेंगे तो आंसर भी डायरेक्ट ही आएगा, और बहुत बार वो कई बार गलत हो जाता है। मुझसे अगर कोई पूछेगा तुम्हें गुस्सा आता है, मेरा मन होगा तो मैं बोलूंगी नहीं, मेरा मन होगा तो मैं बोल दूंगी, है ना। ये मेरे मूड पर डिपेंड कर देगा, लेकिन उनको कैसे समझ आएगा कि आज इसका मूड अच्छा है या बुरा है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चनिंग से, हम हमारी होम्योपैथी में भी हम बोलते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चनिंग मत कीजिएगा, सिचुएशन दे दीजिएगा या अपने आप उनको शेयर करने दीजिएगा। खुद से जो बाहर निकल के आता है वो ज्यादा हमारे लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। और जब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमारी जुबान जो बोल रही है वो सच है या झूठ ये पता नहीं लगता, ठीक है। जुबान जो है वो झूठ बोल सकती है, लेकिन हमारे जो बॉडी जेस्चर्स, वहां पे हम फंस जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही, और इसमें मैं हम तुमको कैसे बता सकती हूँ कि इंटेंसिटी ऑफ जो इमोशंस है ना, वो हमारे ब्रेन को चार्ज करती है, और ब्रेन हमें फिर कमांड देता है कि आपके ये जेस्चर्स बाहर आए, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जैसे हमारे हाथ पैर हैं, और बड़े ओबीडियंटली हमारे ब्रेन की कमांड को लेते हैं और वैसे वैसे मूव करना शुरू कर देते हैं। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारा माइंड जब सिग्नल देता है ब्रेन को, और ब्रेन हमारा यहाँ पे कोरियोग्राफर है, और फिर हम इस दुनिया की स्क्रीन पर प्ले करते हैं विद अवर जेस्चर्स, ठीक है। इसको हम और भी बोल सकते हैं, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, बॉडी लैंग्वेज को इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। एक तरह का ये ट्रू लैंग्वेज है, हमारा आईना है जो कभी झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज को इस तरह से भी हम ले सकते हैं कि जैसे देखिए ब्लाइंड पर्सन्स हैं, वो देखते नहीं है, बट दे नो कि सामने वाला स्माइल कर रहा है या रो रहा है। किस तरह से उनको महसूस होएगा कि वो सामने वाला रो रहा है या हंस रहा है, या उसके किस तरह के इमोशन। आप आंखें बंद करके देखिए, साथ वाले से बात कीजिए, देखिए आपको महसूस होगा। कैसे महसूस हो सकता है, हमें वॉइस टोन से पता लगता है ना, हमारे पास वो सिग्नल्स होते हैं। इसी तरह से हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से एटीट्यूड दिखाते हैं, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, इमोशंस, रेवरेंस पार्ट, जिस तरह से मैंने विक्टर से बात करी है कि रेवरेंस का एग्जांपल देके रेवरेंस हम शो कर सकते हैं विदाउट स्पीकिंग एनी वर्ड। और चलो अब देखते हैं कि इसको ब्यूटीफुल जो आर्ट है हमारा, इसको हम डिकोड किस तरह से कर रहे हैं। जब हम कम्युनिकेट करते हैं ना पब्लिक के साथ, जैसे मैं तुम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, दो वेज है।
पास दो वेज रहते हैं हमेशा कम्युनिकेशन के लिए। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है संजय? हाँ जी, जी हाँ जी आ जी, रही है। आ रही है। दो वेज है हमारे कम्युनिकेशन के। कौन कौन से वेज रहते हैं हमारे कम्युनिकेशन के? कोई बताएगा? वर्ड्स के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं एंड विदाउट वर्ड्स। ठीक है, जिस तरह से हम देखते हैं वर्बल, नॉन वर्बल। विदाउट वर्ड्स, डम डम और डेफ जो पीपल हैं, वो ना तो सुनते हैं ना बोलते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन तो है ना उनकी। साइन लैंग्वेज के साथ वो कम्युनिकेट कर रहे हैं हमारे साथ ना। तो एक वर्बल लैंग्वेज है हमारे पास, एक नॉन वर्बल लैंग्वेज है। एक मिनट, चैट बॉक्स में कुछ आया है। लिंग्विस्टिक एंड नॉन लिंग्विस्टिक, यस, वर्बल एंड एक्सप्रेशंस, यस, बोल सकते हैं आप इस तरह से भी। वर्बल लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल लैंग्वेज जो होती है 35% एंड नॉन वर्बल इज 65%। वर्बल को समझना बहुत इजी रहता है। देखिए, एक्चुअली हम बोल रहे हैं ना, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इजी हो जाता है। हम आंख बंद करके सुन के भी, जिस तरह से जो लोग ब्लाइंड हैं वो आंखें बंद, उनकी आंखें नहीं खुल रही, दिख नहीं रहा, लेकिन वो सुन रहे हैं, है ना, उससे आइडियाज लेते हैं, हाँ हाँ ये होगा। ठीक है, नॉन वर्बल में हमें थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ता है, हमें जानना पड़ता है कि ये क्या है, किस तरह से है। तो वो एक बड़ा सारा चैप्टर होगा, लेकिन हम आज वर्बल देखेंगे। वर्बल में क्या होता है, एक लैंग्वेज जो हमें आती है, जिसपे आपकी ज्यादा अच्छे से पकड़ हो, आप वो वर्ड्स चुनते हो, एक्सचेंज कर रहे हो वर्ड्स। ठीक है, वर्ड कंटेंट, जिस तरह से मैं आपके साथ एक वर्ड कंटेंट को यूज कर रही हूँ बॉडी लैंग्वेज के ना, फीलिंग ऑफ द वर्ड्स, मेरे शब्दों में क्या फील है आज, एनर्जी ऑफ द वर्ड्स, आपकी पकड़ क्या है, आप कितने सही हो वर्ड्स के ऊपर, आपके वर्ड्स उतने अच्छी एनर्जी दूसरे की तरफ डालेंगे। वॉइस टोन, ये आपका पर्सनल कैरेक्टर हो गया। कुछ लोगों की आवाज इतनी काम रहती है, कुछ लोग बड़े अग्रेसिव होते हैं, मेरी तरह भी, है ना, तो वो एक टोन अलग देखेगा। नॉन वर्बल में देखिए क्या आएगा, जेस्चर्स, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस, अपीयरेंस, आई कॉन्टैक्ट, यूज ऑफ स्पेस ड्यूरिंग टॉकिंग एंड टच। तो नॉन वर्बल एक बिग पार्ट है जानने के लिए, आज हम वर्बल पर टिकेंगे। वर्बल से स्टार्ट करते हैं। कोई भी हम जब लैंग्वेज यूज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसमें अपने वर्ड्स अपने एक्सचेंज करते हैं, उसको हम वर्बल लैंग्वेज बोलते हैं। बट वहां पे भी एक ट्विस्ट रहता है। ट्विस्ट क्या है वहां पे, वर्ड कंटेंट क्या है आपका। जैसे मैं आपके साथ वर्ड्स अपने पिक कर रही हूँ, और जब जब आप मुझे आंसर नहीं करते हो, मुझे मेरा दिल करता है कि आप मेरे साथ ड्यूल कन्वर्सेशन में रहें। उस समय मेरे वर्ड्स क्या रहेंगे। देखिए, मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे जो पढ़ाना है वो तो फिक्स्ड है, लेकिन जैसे ही वो सिचुएशन चेंज होती है, उस समय मेरे वर्ड्स क्या रहेंगे, क्या कंटेंट रहेगा, वो मेरा करेक्टर है। ठीक है, हैवी वर्ड्स हैं कि लाइट वर्ड्स हैं, जब आप अपने पर्सनल स्पेस पे आते हैं। वर्ड्स आपके वल्गर हैं या नॉन वल्गर आप पिक करते हैं। आप अब्यूसिव वर्ड्स यूज करते हैं। देखिए, कई बार मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो अब्यूसिव नहीं होते हैं, लेकिन डबल मीनिंग जिनको अच्छे से समझ आता है, जिन लोगों का, वो पकड़ लेते हैं, इसका मीनिंग ये है, और बोलने वाले को पता भी नहीं होता कि मैंने तो ठीक ही बोला था यार, सामने वाला क्या, अरे जिसने समझा है उसके दिमाग में चल रहा है, उसी को समझ आया है, वो उसका करेक्टर है समझने वाले का। बोलने वाले को तो बोल के उसको तो पता ही नहीं है ना, खत्म ही हो गया वहां तो। जॉली वर्ड्स किस तरह से हम यूज कर रहे हैं, और ये वर्ड्स हर इंसान का टेम्परामेंट हमको शो करता है कि क्या है वो, किस तरह का है वो। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, वर्ड कंटेंट आप किस तरह के पिक कर रहे हो ड्यूरिंग ड्यूल कॉन्वर्सेशन, आपका फील क्या है, वर्ड्स कितने हैवी हैं, कितने आपके लाइट वर्ड्स हैं, आप अब्यूसिव हो, वल्गर हो, आप नॉन वल्गर हो, आप जॉली वर्ड्स पिक करते हो, या आप अपनी स्पीड बढ़ाते हो, स्पीड कम होती है, या रिपीट पे वर्ड्स बोलते हो। फीलिंग ऑफ वर्ड्स पे भी आ सकते हैं कि हाउ वी स्पीक,
ठीक है, आप लाउड हो या आप कामली बात करते हो, ठीक है, आपके शब्दों में प्यार है या नहीं है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे किसको लेके आऊं मैं, जो कॉमन एग्जाम्पल्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, याद है कि किसी को, या सब यंगस्टर्स हैं अगर तो, हेलो, हेलो। अगर किसी ने उनके सुने हो ना, कभी उनको सुना हो कभी, तो देखना कभी भी वो फ्यूचर टेंस में बात करते थे, हम ये करेंगे, हम ये नेक्स्ट ये करने वाले हैं, हम ये करेंगे, है ना। ये यंगस्टर्स के बाहर का हो गया, चलो मुझे लो, ठीक है। अगर मैं तुम लोगों को अपना एग्जांपल देख देती हूँ, ग्रुप में मैं डांटती भी हूँ, ठीक है, डायरेक्टली भी डांटती हूँ, चैट बॉक्स में भी कई बार, आपको फोन करके भी, या अभी भी मैंने बोला ना कि मैं भी बात नहीं करूंगी तुमसे, तो लेकिन उसके बावजूद क्या मुझे छोड़ा गया अकेले? नहीं, क्यों? क्योंकि आप लोगों को एक कंटेंट मिल रहा है मेरे से रेगुलर। दूसरा, जब मैं डांटती भी हूँ, किस तरह से मेरी डांट बाहर आ रही है, एक मदरहुड की तरह। अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आपका मदरहुड बहुत स्ट्रांग है ना। तो माँ से बच्चे कितनी दूर रहेंगे, आज डांट भी खाओगे कल फिर वापस आ जाओगे, है ना। तो वो मेरा करेक्टर बाहर झलकता है, मेरे बात करने का ढंग, बच्चा बेटा, मैं आई लव यू भी बोलती हूँ बच्चों को, बेबी भी बोलती हूँ, लेकिन वो पलट के मेरे पास लव यू टू एक मदर वाला आता है, कभी गलत फील वाला मेरे पास नहीं आया, है ना। अगर कोई गलत लेके भी वो करेगा मुझे, तो वो उसकी सोच होगी, वो मेरा करेक्टर नहीं है तब। तो वर्ड्स की फीलिंग्स जो रहेंगी वो हम पास करते हैं लैंग्वेज में, हम अपनी डांट में भी अपना करेक्टर पास करते हैं। आप अग्रेसिव हो, यस आई एम अग्रेसिव, पर मेरा अग्रेशन बाहर किस तरह से आ रहा है? 1,000 से ऊपर मेंबर्स हैं हमारे डेयर के, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ सालों से जुड़े हुए हैं, एटलीस्ट 7, 8, 9 साल। हमारे डेयर राइटर्स जो हैं 8, 8, 9, 9 साल से जुड़े हुए हैं। क्या उनको कभी मैं डांटा नहीं, अग्रेशन शो नहीं करा है? लेकिन क्या है, हंसते हैं, आज मैडम गुस्से में है डांट दिया, कोई दूर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो एक मदरहुड खींच के रखता है सबको, है ना। आज अगर डांटा भी, उनको पता है कि मैम से दोबारा बोलेंगे सेट है, जैसे एक माँ को पटा लिया वो मैडम को पटा लिया। तो ये एक करेक्टर मेरे वर्ड्स में दिखता है लोगों को। कॉन्वर्सेशन के अंदर टोन जो है वॉइस का, वो हमेशा नोट करना, किस तरह से बोला जाता है और क्या बोला था। अच्छा, तुम मरीजों में देखो कि कुछ मरीज ना बड़े स्लो स्पीकिंग से होते हैं, बहुत स्लो बोलते हैं, रुक रुक के, सोच सोच के, ये है कि नहीं है, कुछ भी उनसे पूछ लो ऐसा लगता है यार ये कंफ्यूज स्टेज में है, लगता क्या है वो होते भी हैं, ये ऐसे बोलना है, नहीं नहीं ऐसे था। कोई बता सकता है ये कंफ्यूज्ड करेक्टर कौन सी मेडिसिन में आता है, इतना स्लो और सोच के, ये है या ये है, राइट और रॉन्ग में जो फंसे रहते हैं? सामने आओ भाई, ऐसे नलायकों की तरह बिहेव मत करो, सारे डॉक्टर्स हो तुम लोग यार। रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसे ही चले जाना ये यूट्यूब पे, कटवट कुछ नहीं होना यहाँ पे। कंफ्यूज स्टेट में कौन सी मेडिसिन में पेशेंट्स हमें दिखते हैं? माइंड वाले बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, कमान। अनाकार्डियम। एनाकार्डियम में कंफ्यूजन है। हाँ, उसमें कंफ्यूजन रहता है। दो तरफा बराइटा उसका कार्ड। दिमाग रहता है, ये करूं या वो करूं। रोली बता रही है ब्राइटाकार्ब, कोई और? मैम कंफ्यूज मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में लाइकोपोडियम भी ले सकते हैं, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इस वजह से कंफ्यूज्ड है। एक मिनट मैं तुम्हारे लिख लूं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में क्या बोल रहे हो बेटा? मैम लैक ऑफ अच्छा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कॉन्फिडेंस वजह से से कंफ्यूज है। कंफ्यूज्ड है तो लाइकोपोडियम, Yes. बाकी बराइटा हाँ कार्ब जी हाँ होता जी। है, बराइटा म्यूर में भी होता है। मैम पूरा बराइटा में ही वो है कंफ्यूजन। ओके बेटू, ओके। एनीथिंग एल्स? एक बार पहले भी आए थे कोई डॉक्टर साहब, उन्होंने क्या बोला था, एनाकार्डियम। एनाकार्डियम, जी मैम, हाँ हाँ।
हाँ जी, और कोई बोलेगा? मैम हायोसाइमस, हायोसाइमस। जेलपीनियम। हायोसाइमस कैसे? हायोसाइमस कैसे रितु जी? मैम हायोसाइमस जो कंफ्यूज रहता है बिकॉज ही इज वेरी सस्पिशियस, तो ओके, वो ठीक है। अपने सस्पेंस की वजह से नहीं कर पाता कोई पर्टिकुलर, वो एकदम से बिलीव नहीं कर ओके, पाता, मेरी, ट्रस्ट नहीं कर पाता। चलिए मान लिया। हम्म। चलो, करें, हम वापस आए अपने सब्जेक्ट पे। देखिए, मैंने आप लोगों से क्या बोला था? टोन ऑफ वॉइस, क्या बोलना है? समझ नहीं आ रहा उसको, ये होगा या ये होगा? सुना नहीं है आपने ध्यान से? देखिए, क्या होगा, ये सही होगा या ये गलत होगा, ये कैसा होगा? दोबारा सुनो ध्यान से। सोच सोच के बोलना, और स्लो स्पीच में स्लो हो जाना, समझ के बोलना, कंफ्यूज होके दिखना, ये क्या क्या है? अब बताओ। राइट आकार। राइट का आप कौन बोल रहे हैं? ये क्रिश्चियन। हाँ। ओके बेबी, ओके। कोई और आएगा? अनम्यूट किया, अनम्यूट किया। हाँ जी, ओके, और कोई बोलो बेबी। देखो, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, स्लो टॉकिंग जो है, सोच के बोलनी, समझ के, ये है, कंफ्यूज हो जाना। अब तुम लोगों ने क्या बोला? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में अगर वो कंफ्यूज है, आपको कॉन्फिडेंस लो है, उसके जेस्चर्स में आएगा बाबू। वो स्लो स्पीच में थोड़ा नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है कि वो स्लो स्पीच में हो। ठीक है? मुझसे कभी पूछोगे अगर मेरे साथ कौन सा सब्जेक्ट मेरा सही नहीं है, ऑर्गेनिक पे ले लो, वो मेरा अच्छा स्ट्रेंथ नहीं है मेरी, मुझे सिर्फ समझ आता, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती उस पर। तुम मुझे सवाल पूछोगे, वहां मेरा कॉन्फिडेंस जाएगा और मैं सोच सोच के समझ के बोलूंगी। बट आई वॉज नॉट स्लो, मेरा वॉइस टोन स्लो नहीं होगा। क्यों? ओके क्योंकि मैम। मैं कंफ्यूज नहीं हूं, मैं क्लियर हूं कि मुझे ये नहीं आता है। ठीक है? अब ब्राइटा कार्ब में क्या होता है? वहां पे शाइनेस है, वहां टिमिडिटी है, वहां पे जैसे ही वो स्लो होगा, वो अपनी टिमिडिटी भी शो करेगा। एनाकार्डियम में क्या है? देखिए, वहां पे टू व्हील्स है, इधर भी जा सकता हूं कि मैं ये करूं, बट वो स्लो नहीं होगा। स्लो कैसे होगा वो? है ना? सिर्फ कॉन्फिडेंस। हायोसेमस में देखिए, सस्पिशियस होने के साथ वो कंफ्यूज हो रहा है। हाइपर नेचर का है भैया वो हायोसेमस। ठीक है? हमने ये देखना है जो स्लो पेस में भी बात करता हूं। आप एलोमिना को एक बार रीड करो, वहां पे वो स्लो, वॉल्यूम कम, उसको कंफ्यूज स्टेज, जिस तरह से ढालोगे वो वैसे ही हो जाएगा। प्लम्बम मेट। ठीक है? प्लम्बम मैट, जिस तरह से आप बोलोगे, एल्यूमिनियम उधर को चले जाएगा। देखिए क्या है एल्यूमिनियम, अगर थोड़ा पीछे एल्यूमिनियम, कोई भी मेडिसिन पढ़ते हो ना तुम, उसके बेसिक्स में जरूर जाया करो कि ये कैसे बनी, क्या था क्या नहीं है, इसका टेक्सचर क्या है, इसकी एंशियंट हिस्ट्री क्या है, अगर ये कोई केमिकल है उसके पीछे से क्या आ रहा है, प्लांट है तो प्लांट का नेचर क्या, उसका बेसिक जो है डॉक्ट्राइन उसकी जो होती है, उसको कभी नहीं मिस करते। एल्यूमिना क्या है? एल्यूमिनियम, जिस तरह से हम तार उसको मरोड़ते हैं करोड़ते हैं, वो वैसे शेप आती है। अगर हिस्ट्री में, हम इंडियन हिस्ट्री में जाओगे ना बेबी, तो क्या आएगा कि हमारी जेलों में एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम धीरे धीरे हमारी बॉडी में जाए, हमें स्लो कर दे, हमें स्लगिश कर दे। जब हम स्लगिश हो जाएंगे, हमारा माइंड स्लगिश हो जाएगा। देखो, उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो है, कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है? कॉन्स्टिपेशन क्यों है? क्योंकि उसमें पेरिस्टी है, किस चीज की है? उसकी कॉलम्स की, उसमें ड्राई नहीं है, स्टूल ड्राई नहीं होता। तो उसकी डेप्थ में जाओ, समझे? अरे हाँ तो बोलो कोई। हाँ।
थैंक तो यू बेटा। हाँ, हाँ ही बोला बस। अरे कोई तो बोला हाँ। ठीक हाँ है, मैम समझ रहे हैं। इसमें समझ गए एक हैं और वो। मैं बात बोलना चाहता हूँ, जो हाँ। कंफ्यूजन क्लैरिटी। हमें पता है कॉन्फिडेंस विथ क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस विदाउट क्लैरिटी, दो हम्म। टर्म्स होते हैं। ये दोनों तरफ के आदमी हमें दिखते हैं। इसमें फर्क क्या हम्म। रहेगा कि जैसे एक हॉल है समझो, और बहुत सारा लाइट है उसके अंदर, और तुम्हें पता है कि ये यहाँ एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना है, खचाखच भरे भरे वाला हॉल है। हाँ, तुम्हें कॉन्फिडेंस है, तुम्हें दिख रहा है, और क्लियरिटी भी है। क्लियरिटी मतलब वो लाइट भी है, और तुम्हें विजुअल पूरा अच्छा है वहां पे, तो तुम अच्छी तरह से जाओगे। ये कॉन्फिडेंस है, साथ में क्लियरिटी है। अभी एक और सिचुएशन ऐसी है कि कॉन्फिडेंस है लेकिन क्लियरिटी नहीं है। अचानक लाइट चली गई वही हॉल में, और तुम्हें कहा गया ये जगह से उस जगह से जाना, तो तुम 100 लोगों के क्या बोलते हैं, अपने पैरों तले रगड़ते चले जाओगे, क्योंकि तुम्हें तो कॉन्फिडेंस है पर क्लैरिटी नहीं है वहां पे। तो यहाँ ये दोनों भी चीजें हमें दिखती है, और दोनों भी चीजें क्या बोलते हैं, हमारे रेमेडीज में भी दिखेगी। लाइकोपोडियम कैसा है, उसके कॉन्फिडेंस है लेकिन क्लियरिटी बिल्कुल गायब है, तो वो जा नहीं पाएगा। चलो ठीक है। हाँ थैंक जी। यू, थैंक यू। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं हम, इसके अगेंस्ट बिल्कुल ऑपोजिट। दूसरा पेशेंट हम देखते हैं जो फटाफट आंसर दे रहा है, टक, हेस्टी स्पीच, फटाफट। ठीक है, हम उसमें कैसे सोच सकते हैं कि वो मरीज लाइफ में स्लो होगा? क्या हम सोच सकते हैं? मेरा टोन देखो, फटाफट है। आई एम स्लो और फास्ट, फटाफट बताओ भाई। फास्ट। फास्ट। क्योंकि कैसे का सोच सकते हो कि मैं फास्ट हूं? मैंने आपको बोला था कि सिंगल जेस्चर नहीं करना, आपने काउंटर जेस्चर्स पिक करने, टोटलिटी देखनी है। कैसे? देखिए, अगर मैं फटाफट ऐसे बोल रही हूँ तो मेरा इंटेलेक्ट भी स्ट्रांग होगा। मैं डिसाइड कर पा रही हूँ कि ये वर्ड्स के बाद ये वर्ड बोलना है। मैं सेंटेंस बना पा रही हूँ दिमाग में। आप खुद से कोशिश करके देखिए अपना टोन चेंज करने के लिए, है ना? क्या फटाफट सोच के वो सेंटेंस में बना के क्या फटाफट आ पा रहा है? जितना इंटेलेक्ट होगा। और अच्छा, एक और चीज बताते, जरूरी नहीं है कि आपका इंटेलेक्ट अच्छा है तो आप स्पीडी हो जाएंगे, ये भी नहीं होता। बहुत सारे मेरे एक फिजिक्स के सर हैं, मेरा फिजिक्स अच्छा नहीं रहा कभी, बट ही इज वेरी काम। उनके वर्ड्स के ऊपर उनकी पकड़, उनकी सोच के ऊपर पकड़ बहुत मजबूत है। लेकिन वो बात करते हैं, वर्ड्स उनके स्ट्रांग होते हैं, कभी ऐसे स्लो नहीं होते। लेकिन उनकी जो टोन है ना, वॉइस टोन है, धीरे धीरे एक सेंटेंस, एक वर्ड के और दूसरे वर्ड के बीच में कुछ सेकंड्स का गैप है ना? मेरे दो वर्ड्स में गैप नहीं है, क्योंकि समय नहीं है मेरे पास, तेज हूं। किसमें आता है फटाफट सोचना और फटाफट बोलना, ओवरलैपिंग ऑफ द वर्ड्स। कई बार हम इसको स्टैमरिंग से भी मिसअंडरस्टैंड करते हैं। दिस इज द लैक्सिस। ठीक है, यस। या कुछ और आ रहा है दिमाग में किसी का? अर्जेंटम नाइट्रिकम। कैनाबिस इंडिका। अब देखो, कैनाबिस इंडिका कब कब तेज होता है? पार्डन मैम, कैनाबिस। जिसका, हाँ, कैनाबिस इंडिका कब कब तेज होता है, कब कब तेज बोलता है? देखो, हर रेमेडी की छोटी छोटी चीजें खुद पिक करना। जैसे मैंने अभी तुम्हें कंफ्यूजन में अलग चीजें बताई ना, कि अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो ये होगा, अगर उसको समझ नहीं आ रहा होगा तो इस तरह से शो करेगा। यहाँ पे स्पून फीडिंग नहीं होगी, खुद से एक बार करके देखना। ठीक जी है, जी।
जितनी फास्ट स्पीच है रेमेडीज की, उसमें पीछे का क्या रहेगा उनका, फिर उनके जेस्चर्स किस तरह से आते हैं, दैट शुड वी नो, कि हमें दिखता है सामने से ये मरीज ये है, ठीक है, जी जी। ये देखना जरूरी है। छोटी छोटी चीजें होती हैं समझने की, कई बार हमें पता भी होता है पर हमें पता नहीं होता कि यार ये चीज ऐसे थी, हम रिलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। बेलाडोना को देखो कितना हाइपर है वो पेशेंट, हायोसामस स्ट्रामोनियम, लेकिन उनका कोर क्या है, ठीक है, कोर डिफरेंट होगा। कुछ चीजें हमारी आउटर पे पड़ी होती हैं, कुछ हमारे हमारा जेनेटिक जो सिस्टम है, कुछ हमारे आउटर पे पड़े होते हैं जो हम अक्वायर करते हैं अपनी सोच और समझ के साथ, ठीक है। जी वॉइस जो है ना हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड को रिफ्लेक्ट करती है। हम अपने वर्ड्स को, जिस तरह से मैं तुमको समझाते समझाते अपने वर्ड्स को चूज कर पाती हूँ। संजय कितना टाइम आ गया हमारे पास? टाइम हुआ आज का? हाँ, आज का टाइम हुआ। अरे चलो जल्दी जल्दी करते हैं। वर्ड्स जो हैं हम चूज कर पाते हैं कॉन्वर्सेशन वाली, लेकिन अपने टोन को, अपने फीलिंग्स ऑफ वर्ड्स को हम चूज नहीं कर पाते हैं। वो हमारा अपना पर्सनल रहेगा, जहां से हमें आइडिया मिलता है, ठीक है। मुझे कोई समझाएगा कि इस बंदे का ये करेक्टर था, मुझे कोई भर के भेज दे, इमीडिएटली कोई उसी के बारे में पूछना शुरू कर दे, या वो इंसान आ जाए मेरे सामने, अब क्या होगा कि वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड में जो गया है वो अनकॉन्शियसली बाहर आएगा। कॉन्शियसली मैं बोल रही हूं लेकिन वो अनकॉन्शियसली मेरे से बाहर आएगा, ठीक है। वर्ड्स को मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन वो फील, वो टोन, वो कैसे, क्योंकि वो तो मेरे पीछे से आ रहा है ना, जो मुझे पीछे बताया गया है, ठीक है। तो बात करते हुए जो टोन में एनर्जी है वो क्या है, और आपका माइंड आपको किस तरह से आइडियाज दे रहा है आपके वॉइस को लेकर, वो हमारे लिए पिक करना ज्यादा जरूरी है। जैसे लाउड वॉइस हो और आपका आई टू आई कांटेक्ट हो, वो हमारा कॉन्फिडेंस है। लाउड वॉइस हो और आई टू आई कांटेक्ट नहीं है, वो क्या है, वो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है, डिक्टेटरशिप है, और वो झूठापन है, हमारा फेकनेस है, ठीक है। वर्ड्स जो है वो पार्ट ऑफ द वॉइस हो सकते हैं, बट वॉइस इज मोर देन जस्ट वर्ड्स, ये याद रखना हमेशा। चलो वर्ड्स जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ गए, और वॉइस जो है वो नॉन वर्बल में भी अंडर आती है। और टोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, वॉल्यूम जो है, टोन पिच है, जो स्पीड है, यहाँ पे हर चीज इंपॉर्टेंट है, और मैंने एग्जांपल्स के साथ बता दिया। अब थोड़ा सा और लाउडर स्पीच जो होती है वो कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, और वो डोमिनेटिंग नेचर भी हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, आई टू आई कॉन्टेक्ट है तो कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अगर आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं है, वहां पे क्या है, हमने डोमिनेट किया, हमने डिक्टेटरशिप अपनी दिखा रहे हैं, झूठापन है, ठीक है। लो वॉल्यूम, या तो हम डिप्रेस हैं या नर्वस हैं। कुछ लोग काम रहते हैं, जैसे मैंने अपने सर की एग्जांपल दी है, वो है लाउड लेकिन दो वर्ड्स के अंदर स्पेस है, एक कुछ सेकंड्स का फासला है, ये नहीं है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। स्पीच विद क्राई, कंप्लेनिंग होती है, वो विस्परिंग, धीरे धीरे फुसफुसा के जब हम बोलते हैं, कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, कॉन्फिडेंशियल हो सकता है। हरिडनेस होती है जो स्पीच में, बहुत तेजी तेजी से हम बोलते हैं, फटाफट फटाफट, ठीक है। वहां पे एंजाइटी, पैनिक अटैक्स में हम करते हैं, हम बिना सोचे समझे इधर कौन खड़ा है, इधर सिचुएशंस क्या है, हम देखते ही नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ सिंगल जेस्चर पे कभी नहीं जाना है, आपको काउंटर जेस्चर चेक करने हैं, आपको टोटलिटी चेक करनी है, कौन सी सिचुएशन में क्या हो रहा है आपको वो देखना है। ये हमारा है वर्बल लैंग्वेज, जो 35% ऑफ बॉडी लैंग्वेज आज हमने कर लिया, 65% इज रिमेनिंग। जो नॉन वर्बल है उसमें क्या है, हमारा पर्सनल अपीयरेंस, पोस्चर्स, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, टच, जेस्चर्स, और हमारे बात करते हुए अगर सामने सामने है हम कितना स्पेस मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, वो सब। तो अगर समय नहीं है संजय, कल करें फिर? हाँ जी, कल करेंगे। चलो जी, 1 घंटा हो गया। एनी क्वेश्चन?
अरे बोला करो यार, बात तो करा करो मेरे से, दिल ही नहीं लगता तुम लोगों के साथ। नहीं मैम, बॉडी लैंग्वेज से जो मेडिसिन होती है ना, वो भी थोड़ा सा कल एक्सप्लेन करिएगा मैम, जैसे। हाँ, अभी अभी तो हमने सिर्फ वर्बल करा ना, जिस तरह से 2-3 एग्जांपल्स आपको बताई हैं विद मेडिसिन, जी जी मैम। है ना। हाँ उस तरह से बीच बीच में से मैं बताती रहूंगी कि ये है। हाँ। लेकिन आपको मेडिसिन बताना मतलब स्पून फीडिंग कराना एकदम से, कोई भी आया आप वही मेडिसिन पिक करते हो, जी जी। वो मत करना, वो गलती होगी, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी क्लिनिक में। जी जैसे मैं मैम। और हमेशा बोलती हूँ, आप जब हाँ, बोलते हो ना कि हमें केसेस शेयर कर दो, तो केसेस शेयर करने का मतलब क्या है? गॉल स्टोन में अगर कोई केस सीपिया से ठीक हुआ तो सब सीपिया देना शुरू करेंगे। प्रोसेस समझा करो कि सीपीआर पहुंचने तक का प्रोसेस क्या है। यहाँ पे भी बॉडी लैंग्वेज का प्रोसेस समझना। मैं बीच बीच में से छोटे छोटे एग्जांपल्स मेडिसिन के बताऊंगी, पर फिर जी भी मैम। प्रोसेस समझ के सिलेक्ट करनी है अपनी दवाई। ओके मैम, और आज का ये बहुत अच्छा था कि लाइकोपोडियम क्यों स्लो है, बराइटा कार्प क्यों स्लो है, तो उसमें जाना है, उसके रीजन में जाना है। हाँ, रीजंस में आप देखो ना, कोर को मत छोड़ो, हम्म। ठीक है ना। लाइकोपोडियम तो स्लो कहाँ है? लाइकोपोडियम तो बहुत तीखा है, इंटेलेक्ट बहुत स्ट्रोंग होता है लाइकोपोडियम का। मतलब ही यार जो होते हैं वो लाइकोपोडियम ही तो होते हैं, हाँ है ना। जी। देखो आप, क्या है वो, क्लब बॉस क्या है? हम्म। पैरासाइट है ना वो जी पेड़ के मैम। आसपास ऐसे घूमता है, उसका फायदा लेता हम्म। है और टॉप पे चले जाता जी है ना। जी तो जी। लाइकोपोडियम इस मतलब ही यार। हम्म। और बेस्ट इसका साथ सपोर्टिंग जो इसका करेक्टर रहता है। आप सोचिए, अगर शादी में मेल जो है वो लाइकोपोडियम है, तो उसके लिए बेस्ट वधू कौन रहेगी? पल्सेटेला। फल से केला। क्यों? हाँ क्योंकि पल्सेटेला ऑलवेज वांट्स लव एंड केयर। उसको हाँ, कोई मतलब टीजिंग नहीं है कि करता कहाँ है। से लव केयर आ रहा है, और वो झूठा लव भी एक्सेप्ट करती है ना। जी सबमिसिव मैम। है। तो लाइकोपोडियम झूठा प्यार दे सकता है बड़ी खुशी खुशी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीजें छोटी छोटी पिक करा करो, ठीक है। जी मैम। कुछ और सवाल? विक्टर साहब, हाँ जी मैम, यस मैम। कहाँ चला गया भाई? जी जी मैम, इधर ही है। सवाल तो कर, आगे इतने सवाल करता है हर टीचर को। नहीं नहीं मैम, बहुत बढ़िया मैम। अभी तो आपका कंप्लीट ही नहीं हुआ, 35 तो हुआ है, तो आपने उसमें अच्छा, 65 में 100 पे काफी आंसर जाके आ करेगा जाएंगे। भैया ये, 100 पे नहीं करेगा नहीं ये मुझे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। सीखने को मिलता है, अच्छा ही है मैम। अरे कुछ नहीं, तुम आपके सवाल एक्सपीरियंस करोगे जो तो है मैं भी तो friends होंगे। सीखूंगी। जी जी, डेफिनेटली। चलिए स्टार्ट करते हैं नॉन वर्बल लैंग्वेज। ठीक है, लग जाएंगे 3-4 दिन, मुझे लगता है। मुझे तो लग रहा था कि मैं आधा आज करा दूंगी, आधा कल, पर हो नहीं पा रहा। ठीक है, जी जी मैम। चलिए, ओके जी, बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय मैम। थैंक यू बाय। मैम। बाय बाय।